नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सीप में आपका स्वागत है। अब तक अपने समास पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर अपने समास के दो भेदों पर अपने चर्चा कर चुके हैं। आज का अपना जो तीसरा भेद है वह है अपना द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास पर चर्चा अपने जो क्रमधारय समास था उसके साथ कुछ कर चुके हैं। तो वो देखो क्या था अपने द्विगु समास है, वो हमें पता है क्या भाई, विशेषण प्लस क्या भाई, संज्ञा। विशेषण प्लस क्या था, संज्ञा था, जिसके अंदर हमने देखा कि विशेषण के आधार पर अपने द्विगु समास को क्या कहा, संख्यावाचक। क्या कहा, संख्यावाचक। और प्लस क्या कहा थे, संज्ञा। तो यहां से हमें पता चला कि अपना जो प्रथम पद है, जो अपना प्रथम पद है वह तो क्या होगा, संख्यावाचक, और दूसरा पद वो क्या होगा, संज्ञा होगा। अब इसी नाम के आधार पर कुछ तथ्य जुड़े हैं द्विगु के, उस पर अपने चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे देखो द्विगु समास, इसके अंदर देखो क्या दिख रहा है अपने को, द्वि। क्या दिख रहा है, द्वि, और साथ में क्या है गो। तो अपने यहां से क्या कहेंगे, तो इसका जो अपने शाब्दिक जो अर्थ लेंगे वो क्या हो जाएगा भाई, दो गायों का समूह है या समाहार। समूह है या क्या हो जाएगा, समूहार। कहने का तात्पर्य यानी कि द्विगु समास है, उसका जो अपने पास क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होगा कि दो गायों का समूह है, या बोल दिया समाहार। अब एक तत्व से जुड़ा हुआ और है, अपने पता है कि द्विगु समास, द्विगु समास में द्विगु समास, द्विगु शब्द, द्विगु शब्द में द्विगु समास होता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसके अंदर उसके नाम का रूपी वही समास होता है। तो अपने क्या, जैसे द्विगु, द्विगु के अंदर देखो क्या आ रही है, संख्या। द्विगु यानी दो, और क्या गु यानी क्या होगा, दो गायों का समूह है। हमें पता है कि जहां संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाएगा किसके साथ, संज्ञा के साथ। देखो दो क्या होगी, संज्ञा, संख्या होगी, और गाय का अर्थ क्या होगी यहाँ, संज्ञा। तो यहाँ देखो भाई संख्या प्लस संज्ञा, संख्या प्लस संज्ञा का जहां प्रयुक्त होगा या जहां समूह है या समाहार को बताया जाएगा वहां कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो यहां से अपने पास इसकी जो परिभाषा है वह निकलकर आ गई। तो देखो परिभाषा, समस्त पद में, समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो तथा संपूर्ण सामासिक, संपूर्ण समास एक समूह है या समाहार का क्या करवाए, बोध करवाए, वहां द्विगु समास होगा। यानी कि जो अपने पास जुड़े जो तथ्य थे उन तथ्यों को हमने देखा कि पहला पद क्या भाई, संख्यावाचक, साथ में क्या, संज्ञा हो। और इसके शाब्दिक अर्थ से चला कि जो संपूर्ण समासिक पद है वह क्या हो, एक समूह में हो या किस में हो, समाहार में हो। तो परिभाषा में पास क्या गई कि समस्त पद में प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, तथा दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तथा संपूर्ण समास एक समूह है या समाहार का क्या करे, बोध करवाए। तो वहां कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अपने उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चौराहा, चौराहा यानी ये अपना क्या हो गया, समस्त पद या क्या क्या दिया, समासिक पद। इसका समासिक विग्रह करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चार राहों का समूह है, चार राहों का समूह है। तो अपने देख लिया कि विशेषण प्लस संज्ञा, संज्ञा प्लस क्या होगी, संज्ञा होगा, और साथ के अंदर इसके अंदर
द्विगु समास है उसके अंदर सब क्या होगा, द्विगु समास ही होता है। इसके तो कुछ अन्य उदाहरण है, उन पर अपने चर्चा को कर लेते हैं। तो देखो अपने उदाहरणों के द्वारा क्रमधारय समास को समझते हैं। क्या वो सप्ताह है, सप्ताह देखो सप्त यानी 7 अहनों का समूह, यानी कि अहन यानी क्या हो जाएगा, दिन। अहन का अर्थ क्या हो गया, दिन। तो क्या कहते हैं अपने, इस 7 दिनों का जो समूह है वह अपना क्या कहलाएगा, सप्ताह कहलाता है। उसी प्रकार शताब्दी, शताब्दी की शत अवधों का समूह है। अवध का अर्थ किससे हो गया, वर्षों से। किसका हो गया, वर्षों से, यानी कि 100 वर्षों का जो समूह है वह क्या कहलाएगा, शताब्दी कहलाता है। जैसे दो लड़ा, दो है जिसकी लड़, चौपड़ 4 फड़ों के समूह है। बाली, नवरत्न, नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह है। नव यानी 9, नव यानी 9 रत्नों का समूह है। 9 लखा, 9 लाख रुपए के मूल्य का एकांकी, एक ही अंक का, देखो एक ही अंक का अपना क्या कहलाएगी, एकांकी कहलाती है। देखो क्रमधारय समास में हमने देखा क्या भाई, प्रथम क्या हो, संख्यावाचक, क्या है, संख्यावाचक, और साथ में क्या हो, संज्ञा, क्या हो, संज्ञा। जो एक क्या कराए, संपूर्ण, जो एक अपने के क्या करे, संपूर्ण समूह का क्या करवाए, बोध कराए। तो देखो सप्त, 100, 4, 9, 1 और 2, ये अपने पास क्या है, संख्या। क्या होगी, संख्या होगी। अहन, वर्ष, लड़, फड़, रतन, रुपए, अंक, ये सारे अपने यहाँ किस रूप में ले जा रहे हैं, संज्ञा के रूप में। यानी कि जहां संख्या प्लस क्या हो, संज्ञा का बोध हो, वहां कौन सा होगा, अपना क्रमधारय समास होगा। और क्रमधारय समास को अपने क्या कहते हैं, संख्यावाचक क्रमधारय समास कहते हैं। किस पर आधारित, विशेषण के तथ्य के पर आधारित। तो आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।